हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज यू नो मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, आपको इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, लाइक करना है, शेयर करना है आपके जितने भी सोशल मीडिया है इनके ऊपर, और कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। ठीक है, तो टुडे इज़ 26 मई। तो आज हम 26 मई की जो भी द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। इससे पहले हम क्या करेंगे, इससे पहले MCQ देती हूँ मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर, उनका आपको आंसर करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनके आंसर बताऊँगी और उसके बाद हम 26 मई की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है सोल्व लर्न करेंगे। ओके, तो टुडे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जो मैंने आपको फर्स्ट दिया था क्वेश्चन वो क्या था, देखो। हाल में ही माउंट नाई रागोगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना घटी। यह ज्वालामुखी किस देश से स्थित है? तो रिसेंटली इरप्शन इन अकर ऑफ माउंट नाई रागोगो वोल्कना इन विच कंट्री ऑफ दिस वोल्कना लोकेटेड। तो ये वोल्कना कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांगो के अंदर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांगो। ठीक है, कांगो के अंदर ये माउंट जो ज्वालामुखी वो थी। ठीक है, अगला देखिए। तो अगला देखिए, अगला क्या है? राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कॉमनवेल्थ डे सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रमंडल डेज जो है यानी कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी 24 मई को। ठीक है, 24 मई को हम कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। अगला देखिए, किस देश की स्पेस एजेंसी ने 2023 में चंद्रमा पर अपना पहला मोबाइल रोबोट वाइपर को लॉन्च करेगी? ये मैंने आपको शायद कल ही करवाया था। विच कंट्री स्पेस एजेंसी विल लॉन्च इट्स फर्स्ट मोबाइल रोबोट वाइपर ऑन द मून इन 2023। तो ये जो है अपना एक रोबोट भेजेगी जिसका नाम क्या है, वाइपर। ठीक है, मून के ऊपर वहाँ पे पानी वगैरह या और रिसोर्सेज सर्च करने के लिए। तो ये कौन से देश से हैं? ये है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से। ठीक है, यानी USA से ये है। ठीक है, अगला देखिए, मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? हु हैज़ वोन द टाइटल ऑफ मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021। तो इसका अवार्ड किसने जीता है? इसका है आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेरेस्टेफन ने। ठीक है, मैक्स वेरेस्टेफन ने। अगला देखिए, हाल में ही नेपाल की संसद को भंग कर दिया गया, वर्तमान में नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? तो रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ नेपाल हैज़ बिन डिसॉल्व्ड, हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल? तो प्रेसिडेंट कौन है? ऑप्शन नंबर बी, विद्या देवी भंडारी जो इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये है आज के क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है जो 26 मई की जो भी करंट अफेयर है वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट देखिए क्या है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम वाज ऑफिशियली नेम आफ्टर द लीजेंड बलवीर सिंह सीनियर। तो मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम आधिकारिक तौर पर महान बलवीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो जो मोहाली के अंदर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है इसका नाम क्या रखा गया है? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। ठीक है, अगला देखिए, बाकी एक दो स्टेडियम देख लीजिए जो फेमस है, जैसे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वानखेड़े स्टेडियम, ये कहाँ है? बम्बई महाराष्ट्र में। फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, ये न्यू दिल्ली के अंदर है। MA चिदम्बरम स्टेडियम यानी चेंपाऊ स्टेडियम, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। इडेन गार्डन्स, ये कहाँ है? ये कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कुछ जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। अगला देखिए, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, तो न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। तो उनको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जो है कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है? प्रशांत कुमार मिश्रा को। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। अगला देखिए,
Union Cabinet has approved the opening of a new consulate general of India at Addu City, Maldives in 2021। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में मालदीव के अड्डू शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी है। तो क्या है कि जो हमारा यूनाइटेड कैबिनेट है, इन्होंने अप्रूवल दिया है कि वो एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा इंडिया के अंदर। इंडिया का नया वाणिज्य दूतावास कहाँ पे? मालदीव के अड्डू सिटी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, GDP likely grew by 1.3% in quarter फाइनेंशियल ईयर 2021 SBI रिसर्च। तो SBI ने क्या बोला है कि जो GDP है क्वार्टर फोर्थ की, वो फाइनेंशियल ईयर 2021 की वो कितनी रहने वाली है? 1.3%। ठीक है, ये इतनी ग्रू करेगी। तो यहाँ पे देखिए, इंडियाज GDP इज लाइकली टू हैव ग्रू 1.3 इन fourth quarter 2020 and 21 and may be contract about 7.3 for full financial year। और पूरे फाइनेंशियल ईयर की कितनी हो सकती है? 7.3 अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? SBI रिसर्च रिपोर्ट इकोवैप। ठीक है, तो किसके हिसाब से बोला है? इकोवैप। तो इकोवैप आपसे पूछा जा सकता है ये किसका है? ये SBI बैंक का है। ठीक है, जो कि GDP कैलकुलेट करता है। उसके बाद एक और न्यूज़ देखिए, यहाँ पर जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस यानी NSO है, विल रिलीज GDP एस्टिमेट्स फॉर मार्च 2021 क्वार्टर एंड प्रोविजन एनुअल एस्टिमेट ईयर 2021 ऑन मई 31। तो 31 मई को जो NSO है वो जारी कर देगा GDP ग्रोथ पूरे फाइनेंशियल ईयर की। तो जो रियल कैलकुलेट होता है ना, वो सिर्फ GDP कैलकुलेट करता है, बाकी सारे एस्टिमेट करते हैं। ठीक है, तो रियल जो है वो हमारी 31 मई को आ जाएगी NSO के द्वारा कि कितनी रही है GDP ग्रोथ। ओके, अगला देखिए, बार्कले कट इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2022 GDP एस्टिमेट टू 9.2% इन सेकेंड वेव स्लो फेज ऑफ वैक्सीनेशन। तो बार्कले ने फाइनेंशियल ईयर 2022 की GDP ग्रोथ कितनी की है इंडिया की? वो 2021-22 की थी, ये 2022 की है। तो इसने पूरे साल की कितनी बोला है? 9.2% जो है GDP ग्रोथ रहेगी। अगला देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट विल सेटअप, सेंटर जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो सेटअप करेगी वन स्टॉप सेंटर अक्रॉस 10 मिशन टू प्रोवाइड असिस्टेंस। 10 मिशन के अंतर्गत टू प्रोवाइड असिस्टेंस यानी सहायता प्रदान करने के लिए टू इंडियन वुमेन, भारतीय वुमेन को, हु आर सर्वाइवर इन जेंडर बेस्ड वायलेशन, जो कि जिनको जो है लिंग के आधार पर जिनको हिंसा की जाती जिनके साथ, तो इसके लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट 10 मिशन के तहत वन स्टॉप सेंटर जो है सेटअप करेगी। तो केंद्र सरकार लिंग आधारित हिंसा से पीड़ित भारतीय महिलाओं की सहायता प्रदान करने के लिए 10 मिशनों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगी। तो ये कहाँ स्थापित करेगी? देखिए, ये करेगी द मिशन वेयर द OSSC विल कम अप आर बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान, UAE, जियाद, रियाद इन सऊदी अरबिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड सिंगापुर। तो इतने देशों के अंदर ये जो अपने OSSC सेंटर जो है स्थापित करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगला देखिए, CISF के चीफ है सुबोध कुमार जायसवाला। क्या नाम है इनका? सुबोध कुमार जायसवाला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू CBI डायरेक्टर फॉर 2 ईयर। तो 2 साल के लिए इनको CBI का नया निदेशक नियुक्त किया गया है CISF को, जिनका नाम क्या है? सुबोध कुमार जायसवाल। अगला देखिए, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, हैज़ अनाउंस, इन्होंने अनाउंस किया है 3 वेलफेयर प्रोजेक्ट, 3 स्वास्थ्य की परियोजनाएं। कौन कौन सी? लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव एंड द राशन होम डिलीवरी स्कीम द्वारे राशन। तो कौन कौन सी स्कीम है जो कि वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया, ममता बनर्जी ने? लक्ष्मी भंडार प्रोजेक्ट, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव एंड द्वारे राशन। तो ये आपको तीनों याद रखने, आपसे पूछे जा सकते हैं तीनों में से कोई भी कि ये कौन से स्टेट की है। तो ये वेस्ट बंगाल की है। ओके, अगला देखिए, कर्नल पंजाब सिंह
1971 वॉर वेयर इंडियन हैज़ पास्ड अवे। तो कर्नल पंजाब सिंह, इनका निधन हो गया। ठीक है, ये कौन थे, ये आगे और देखते हैं। कर्नल पंजाब सिंह वीर चक्र अवार्ड, इनको वीर चक्र अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि थर्ड हाईएस्ट वॉर टाइम ग्रेंटियन अवार्ड है। एंड ए डेकोरेटेड वेंटर्ड ऑफ 1971 वॉर हैज़ पास्ड अवे। तो वीर चक्र से सम्मानित, जो कि तीसरा सर्वोच्च युद्ध वीरता पुरस्कार है, कर्नल पंजाब सिंह, और 1971 के युद्ध में एक सम्मानित दिग्गज का निधन हो गया। तो इनका आपको नाम याद रखना है, क्या नाम है इनका, पंजाब सिंह। ठीक है, इनका निधन हो गया। अगला देखिए, जीएसटी काउंसिलिंग हैज़ कॉन्स्टिट्यूट, जीएसटी काउंसिलिंग ने कॉन्स्टिट्यूट किया, यानी एक निर्माण किया एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का, ऑफ एग्जाम या एग्ज़ाम करने के लिए, वेदर एनी चेंज इन लीगल प्रोविज़न, कि कोई लीगल प्रोविज़न चेंज ज़रूरत है इन वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड बाय ऑनलाइन गेमिंग रेसिंग कोर्स कैसीनो। हेड इसके कौन होंगे, गुजरात के जो डिप्टी मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल। तो दोबारा से देख लीजिए, जीएसटी परिषद ने ऑनलाइन गेमिंग, रेस कोर्स या कैसीनो द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मूल्यांकन के लिए कानूनी प्रावधानों में कोई बदलाव आवश्यक है या नहीं, इसकी जांच के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल। ठीक है, तो जीएसटी काउंसिलिंग ने एक ग्रुप बनाया है मिनिस्टर्स का। ठीक है, तो ये किस लिए बनाया है, लीगल ये प्रोविज़न जांच करेगा कि ये जो गेमिंग, रेस कोर्स और कैसीनो है, इसके अंदर सर्विस प्रोवाइडर में कोई बदलाव चाहिए या नहीं चाहिए। अगला देखिए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी IFSCA हैज़ कॉन्स्टिट्यूट, इसने एक गठन किया है एन एक्सपर्ट कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी का, टू इन्वेस्टमेंट फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अंडर चेयरमैनशिप ऑफ नीलेश शाह के अध्यक्षता में, टू रिकमेंडेड द रोड मैप फॉर फंड्स इंडस्ट्री इन IFC। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने, IFSC ने इसके अंदर फंड उद्योग के लिए रोड मैप की सिफारिश करने के लिए नीलेश शाह की अध्यक्षता में निवेश निधि की एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया। तो ये IFSCA ने एक कमेटी बनाई है। ठीक है, किस लिए, इन्वेस्टमेंट फंड अंडर द इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत, जिसमें चेयरमैन कौन करेगा, नीलेश शाह जो इनकी चेयरमैन करेंगे। ओके, अगला देखिए, अगली न्यूज़ देखिए, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर, इन्होंने भागीदारी की है विद द टर्किश ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन कंपनी पेकोर के साथ। ठीक है, NPCI और पेकोर ने आपस में पार्टनरशिप की है फॉर रुपे सॉफ्ट POS प्रमोट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट अक्रॉस द कंट्री। तो रुपे के अंदर जो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट है, इसको बढ़ावा देने के लिए किस किस ने आपस में भागीदारी की है, NPCI ने और पेकोर ने। पे क्या है, टर्किश की ग्लोबल पेमेंट सोल्यूशन कंपनी है। ओके, अगला देखिए, द कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ BSE लिस्टेड फर्म अक्रॉस कवर्टेड $3 ट्रिलियन मार्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो BSE में सूचीबद्ध फर्मों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण इतिहास में पहली बार प्रतिष्ठित $3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया BSE के अंदर। ठीक है, अगला देखिए, जो फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज हैज़ लॉन्च, फ्री चार्ज ने लॉन्च किया एक पे लेटर फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर के लिए पे लेटर एक फैसिलिटी शुरू किया है विदाउट नीड फॉर एनी कार्ड, जिसमें कोई कार्ड की जरूरत नहीं होगी। कस्टमर जो है पे कर सकता है देयर वाइड रेंज ऑफ डिजिटल पेमेंट, तो डिजिटल पेमेंट की भुगतान कर सकता है कस्टमर, जिसमें आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये फैसिलिटी कौन सी है, पे लेटर फैसिलिटी। ठीक है, तो ये आपको लॉन्च याद रखनी है, किसने लॉन्च किया, ये फ्री चार्ज ने लॉन्च किया। अगला देखिए, स्पोर्ट मिनिस्टर जो खेल मंत्रालय है हैज़ इसने डेडिकेट किया है ए टोटल
ऑफ 143 खेलो इंडिया सेंटर अक्रॉस 7 स्टेट। तो 7 स्टेट के अंदर 7 राज्यों में 143 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे विद ए टोटल बजट एस्टिमेट। इसका बजट कितना रहेगा? 14.30 करोड़ रुपए। ठीक है, और इसमें 7 स्टेट कौन कौन से इंक्लूड है? महाराष्ट्र, मिजोरम, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर। तो इन 7 स्टेट के अंदर, राज्यों के अंदर 143 खेलो इंडिया सेंटर जो है खेल मंत्रालय के द्वारा खोले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये किसके अंतर्गत में है? देखिए, द स्पोर्ट मिनिस्टर इन जून 2020, जून 2020 में स्पोर्ट मिनिस्टर ने हैज़ प्लान किया था टू ओपन अप एज 1000 न्यू KIC ओवर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर। यानी 4 साल के अंदर 1000 ऐसे खेलो इंडिया सेंटर खोलेंगे, ये इन्होंने टारगेट रखा था। विद एट लिस्ट ऑफ 1 KIC इन ईच डिस्ट्रिक्ट, यानी हर एक जो आपके ज़िले होंगे उसमें एक खेलो इंडिया सेंटर होगा। वाइल 217 हैज़ बीन ओपन अक्रॉस सर्वल स्टेट प्रायोरिटी फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड फॉर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ स्टेट, जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे जम्मू कश्मीर, अंडमान आइलैंड, लक्षद्वीप और लद्दाख, देयर वुड बी 2 KIC पर डिस्ट्रिक्ट एज एक्सेप्शनल। यानी इनको छोड़ के हर एक के अंदर 2-2 जो है सेंटर खोले जाएंगे। ये इनका टारगेट था, जून 2020 को इन्होंने बोला था। ठीक है, तो उसके तहत ये काम किया जा रहा है। फिनटेक प्लेटफॉर्म के अंदर flexiloans.com हैज़ पार्टनर, इन्होंने भागीदारी की है विद किसके साथ? विवित्री कैपिटल के साथ, टू प्रोवाइड करवाने के लिए कैपिटल, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग टू ओवर ₹300 करोड़ टू MSME। यानी फिनटेक प्लेटफॉर्म flexiloan.com ने MSME को 300 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी वित्त पोषण प्रदान करने के लिए विवित्री कैपिटल के साथ जो है साझेदारी की है। ओके, तो विवित्री कैपिटल ने flexiloan.com के साथ पार्टनरशिप की है। ओके, अगला देखिए, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतान्याहू। क्या नाम है? बेंजामिन नेतान्याहू अपॉइंटेड डेविड बार्ने को एज द न्यू हेड ऑफ कंट्रीज स्पाई एजेंसी मोसाद। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने डेविड बार्ने को देश की जासूस एजेंसी मोसाद का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो ये है स्टेट, ये हम कल कवर करेंगे, बाकी रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से एक बार। फर्स्ट देखिए, मोहाली का जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया? बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे। ठीक है, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को चीफ जस्टिस बनाया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के। यूनियन मिनिस्टर ने अप्रूवल दिया है क्या? नया जो दूतावास, वाणिज्य दूतावास खोलेंगे मालदीव के आडू के अंदर। GDP ग्रोथ 1.3% SBI ने सर्च की है। बार्कले ने फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए GDP ग्रोथ 9.2% बताई है। सेंट्रल गवर्नमेंट 1 स्टॉप सेंटर खोलेंगे 10 मिशन, ठीक है, और 9 देशों के अंदर। ठीक है, ये इनके नाम है। जो CISF के चीफ है सुबोध कुमार जायसवाल, इनको अपॉइंट किया गया नए चेयरमैन डायरेक्टर CBI के। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने 3 जो स्कीम लॉन्च किया, लक्ष्मी भंडार परियोजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड इनिशिएटिव एंड दुआरे राशन। ठीक है, कर्नल पंजाब सिंह, इनका निधन हो गया, वीर चक्र से सम्मानित थे ये। GST काउंसलिंग की जो है ये हेड होएंगे, इनके जो मिनिस्टर की एक जो है ग्रुप में बनाया जाएगा। ठीक है, और IFSCA इन्होंने जो है एक कमेटी बनाई है, जिसके चेयरमैन कौन करेंगे? नीलेश शाह। NPCI ने और पेकोर ने आपस में पार्टनरशिप की है, किसको बढ़ावा देने के लिए? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को। किसके थ्रू? रुपे सॉफ्ट POS के माध्यम से। और BSE के अंदर सबसे इतिहास में पहली बार $3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गए। फ्री रिचार्ज ने लॉन्च किया पे लेटर फैसिलिटी अपने कस्टमर के लिए। और स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 143 खेल सेंटर ओपन किए 7 स्टेट के अंदर, जिसका खर्चा कितना आएगा? 14.30 करोड़। ठीक है, फिनटेक
प्लेटफॉर्म ने FlexiLoan.com के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। नहीं, फ्लेक्सी फिनटेक जो प्लेटफॉर्म है FlexiLoan.com, इन्होंने विवित्री कैपिटल के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने डेविड बार्निया को नियुक्त किया है देश की जासूस जो एजेंसी है मोसाद, इनका प्रमुख। तो ये है आज की न्यूज़। तो आज छोटा ही सेशन रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।